डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर क्लास 7th बायोलॉजी में ये टॉपिक है। जो ऑर्गन्स हमें मदद करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम कहेंगे रेस्पिरेटरी द ऑर्गन्स विच टुगेदर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कॉन्स्टिट्यूट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेटिंग द ब्लड एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये मदद करता है कि इसमें ऑक्सीजनेटिंग ऑफ ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने में फ्रॉम आवर बॉडी से। हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 नोस्ट्रल्स है। मैं आपको यहाँ पर फिगर पर दिखाऊंगा इसमें 2 नोस्ट्रल्स है। अगर आप देखो नाक जो है, हमारी नाक जो है, अगर आप देखें इसमें 2 ओपनिंग्स हैं, 2 नोस्ट्रल्स है। फिर आ जाती है नसल केविटी, फिर फेरेंक्स में इस फिगर पे आप देखो, फिर लैरिंक्स आ जाता है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, फिर ट्राचा आता है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, फिर ब्रोंके आ जाता है, फिर आ जाता है लंग्स आ जाता है, फिर लंग्स आ जाता है, लास्ट पर लंग्स आ जाता है। अब हम ऐसे कहेंगे द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 नोस्ट्रल्स, नेसल केविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ट्राचा, विंड पाइप, ब्रोंके एंड लंग्स। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है 2 एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स से। अगर आप देखोगे 2 नोस्ट्रल्स होते हैं, अगर आप ये देखोगे, उंगली डालोगे अपने नोज में, 2 नोस्ट्रल्स है। थ्रू इनसे क्या होता है, नोस्ट्रल से एयर अंदर चला जाता है नसल केविटी में। अब नोस्ट्रल से एयर जो है ये चला गया नसल केविटी में। जो नसल केविटी में ये 2 हिस्सों में तकसीम हुई है, एक पैसेज से 2 पैसेज में तकसीम हुई है, डिवाइड इन 2 नसल पैसेज। किस चीज़ से थे? इसे कहते हैं सेप्टम, इसे कहते हैं सेप्ट। 2 हिस्से हैं बन गए इस नसल केविटी को। उस नसल पैसेज में क्या होता है, कुछ हेयर्स, अगर आप देखोगे उंगली डालोगे नाक में, इसमें कुछ हेयर्स भी होते हैं। थोड़ा सा म्यूकसी लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, थोड़ा सा यहाँ पर सेमी सॉलिड लिक्विड होता है थोड़ा सा। ये क्या मदद करते हैं? ये हेयर्स वगैरह जो हमारे नसल पैसेज में प्रेजेंट होते हैं, ये फिल्टर करते हैं एयर को, मॉइस्चर करते हैं। जो एयर हमारी बॉडी में चला जाता है नसल केविटी से, ये इसको फिल्टर करता है और मॉइस्चर करता है। समझो ये हमें बचाता है फ्रॉम, किन से बचाता है? जर्म्स से, जो हमारी बॉडी से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होते हैं। और डस्ट से भी हमें ये बचाते हैं, ये म्यूकस और हेयर्स जो नसल केविटी में प्रेजेंट है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, जो नसल, अब क्या होता है, नसल पैसेज से एयर एंटर होता है फेरेंक्स में। अब ये फेरेंक्स में आ गया, एयर आ गया फेरेंक्स में। जो कॉमन पैसेज है फॉर बहुत एयर के लिए और फूड के लिए, फेरेंक्स जो कॉमन पैसेज है, एक ही रास्ता है दोनों चीज़ों के लिए, एयर के लिए भी है, फूड के लिए भी। फॉर फ्रॉम फेरेंक्स अगर हम देखेंगे, 2 ट्यूब्स नीचे चले जाते हैं, 2 ट्यूब्स नीचे चले जाते हैं, 2 ट्यूब्स नीचे चले जाते हैं डाउनवर्ड में। एक गुजा के लिए चला जाता है फेरेंक्स से, दूसरा उसे हम कहते हैं गुजा के लिए जो ट्यूब है उसे कहते हैं ऊसोफिग्स, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। एंड द अदर उसे कहते हैं ट्राचा कहते हैं, दूसरे को कहते हैं ट्राचा कहते हैं, जो लंग्स में चला जाता है। और इसमें ट्राचा में एक कवर होता है, उसे कहते हैं एपिग्लोटिस, जो इसकी ओपनिंग को कवर कर देता है। जब हम गुजा खाते हैं तो ये इसे कवर कर देता है, इस ट्राचा को कवर कर देता है ताकि इसमें गुजा न चला जाए। फिर अब फेरेंक्स से जब एयर चला जाता है ट्राकिया में थ्रू ग्लोट्स, अब क्या होता है, जो अपर पार्ट ऑफ जो ट्राकिया होता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, यहाँ हम लैरिंक्स कहते हैं, इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग्स होते हैं जो इसे बचाते हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन नो एयर इज प्रेजेंट, जब कोई एयर मौजूद नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है ये सी शेप्ड रिंग्स। अगर आपने लंग्स देखा होगा, इसमें तो कार्टिलेजस कुछ होते हैं, कार्टिलेज एक रॉड जैसे होते हैं,
ये रिंग्स जो बचाती हैं इसको ड्यूरिंग कूलर, अगर इसमें आयरन, वरना ये चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। वाल इसमें कार्टिलेज जो बैंड भी होता है ये चिपक नहीं जाता है। ट्राइचा जो नीचे चला जाता है फाइनली डिवाइड इनटू ट्रू ब्रांच, इस दो हिस्सों में तकसीम होता है। यहाँ पर आप देखोगे प्राइमरी ब्रांच दो हिस्सों में तकसीम होता है, या अगर आप यहाँ पर देखोगे दो हिस्सों में तकसीम, समझो दो हिस्सों में ये तकसीम है। टू ट्यूब्स उनको कहते हैं ब्रांच कहते हैं। और जो ये ब्रांच होता है ये अपने अपने लंग्स में चला जाता है। दो लंग, दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग, दोनों में ये चला जाता है अलग अलग में। दो लंग्स जो होते हैं ये स्पॉन्जी होते हैं, थोड़े से नरम होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक लाइक स्ट्रक्चर, और कून शेपर्ड होते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर लंग्स जो है कून शेपर्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम देखें आप लंग्स के अंदर क्या है, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे लंग्स के अंदर जो होता है ये ब्रोंक्स ये डिवाइड होता है फिर रिडिवाइड होता है। एक तो डिवाइड होना फिर रिडिवाइड होना, स्मॉलर ट्यूब्स उनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, उन्हें कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स में ये डिवाइड होता है, फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। जो ब्रोंक्यूल्स जो है ब्रोंक्यूल्स और आयर सैक्स इनको कहते हैं एलिवा, इनको कहते हैं एलिव्यूला, इन्हें कहते हैं एलिव्यूला कहते हैं हम इसको। जो किसकी तरह रिजेंबल करते हैं, फिर डिवाइड होते हैं अलग अलग ग्रेप्स बंच की तरह डिवाइड होते हैं, रिजेंबल करते हैं। जो एलिव्यूल्स होते हैं, एलिव्यूल्स होते हैं ये सराउंड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, फाइन नेटवर्क का ब्लड वेसल से। इनसे क्या जो वाल्व्स होते हैं एलिव्यूला के और ब्लड कैपिलरीज के ये बहुत थिन होते हैं। आयर जो ट्राचा से अंदर चला जाता है ब्रोंचियम में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर एलिव्यूला में, यहाँ पर क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन ब्लड ऑफ द ब्लड कैपिलरीज एंड आयर ऑफ द एलिव्यूला। और जो हवा है किसमें, आयर जो है एलिव्यूला टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होता है फिर जो ऑक्सीजन जो आयर में होता है ये आयर सैक से पास होता है ब्लड ऑफ द ब्लड कैपिलरीज में, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है इस ब्लड में ये जो बाहर निकलता है थ्रू एलिव्यूला से, ये बाहर निकलता है। जो हमारी बॉडी में अगर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में अगर आप देखोगे जो मैकेनिज्म ब्रीथिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ब्लड में, ये रिलीज होता है आयर सैक्स में और ये एक्सपेल होता है आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम बाहर सांस बाहर छोड़ देते। दस हम कह सकते हैं जो ड्यूरिंग ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन द लंग्स। जिस ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है एक्सचेंज होता है, एक तो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं। जो मैकेनिज्म ब्रीथिंग है अगर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें टू स्टेप्स आ जाते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जो लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। जो लंग्स होते हैं ये अगर हम लंग्स आर जो आयर टाइट होते हैं चेस्ट केविटी में, उसे कहते हैं थोरेसिक केविटी में। और ये केविटी कैसे होते हैं, इसमें रिब्स होते हैं सराउंडेड बाय रिब्स, और एक फ्लोर होता है उसे कहते हैं डायफ्राम, उसे कहते हैं। अगर हम देखेंगे जब आयर अंदर चला जाता है और लंग्स से, उसको कहते हैं इनहेलेशन। जब ये बाहर चला जाता है उसे कहते हैं एक्सहेलेशन। इसका मतलब है इनहेलेशन। व्हेन यू ब्रीथ इन एयर इज इन ड्रॉन इनटू लंग्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम हवा अंदर छोड़ देते हैं, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन रिच मूव्स इनटू द लंग्स, जब हम लंग्स में छोड़ देते हैं तो क्या होता है इनहेलेशन के इस दौरान के जो रिब्स होते हैं मूव अप एंड आउटवर्ड्स, बाहर निकल, जरा आप सांस लें तो सीना थोड़ा बड़ा होता है, द डायफ्राम वो नीचे चला। एज अ रिजल्ट क्या था मूवमेंट ऑफ चेस्ट एक्सपेंड होता है एंड इंक्रीज इसका वॉल्यूम होता है। जो इससे क्या था लोअर प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर होता है प्रेशर कम होता है चेस्ट में, सो दैट द आउटसाइड एयर फ्लोज इनटू, जो उसकी वजह से क्या होता है बाहर का जो हवा है ये अंदर चला जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन। अगर हम देखेंगे एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन का मतलब है जब हम बाहर सांस बाहर छोड़े, व्हेन यू ब्रीथ आउट एयर एस्केप होता है हमारी लंग से, ये बाहर निकलता है, इसको कहते हैं एक्सहेलेशन। इसका मतलब इनहेलेशन के दौरान, इनहेलेशन में इन अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब बाहर छोड़ देना। इससे क्या होता है जो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के जो रिब्स होते हैं ये डाउन होते हैं एंड इनवर्ड होते हैं, और डायफ्राम जो होता है ये मूव अप करता है इसी दौरान जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होता है चेस्ट में, स्मॉल हो रहा है, जिससे इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में प्रेशर, जिसकी वजह से चेस्ट में ये बाहर हवा
चेस्ट जो है ये बाहर हवा छोड़ता है, लंग्स से बाहर हवा छोड़ता है। अगर हम देखेंगे ज्यूरिंग ब्रीथिंग रेट जो होता है, ज्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड ऑक्सीलेशन exhalation occurs alternately and continuously during breathing, inhalation और exhalation continuous। हम अंदर हवा लेते हैं, बाहर छोड़े। Thus one breathing means one inhalation। जब हम अंदर हैं उसे कहते हैं वन ब्रीथिंग को मतलब है वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन और उसे कहते हैं वन। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। जितनी टाइम ये एक इंसान सांस अंदर लेता है और बाहर उसे कहते हैं ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ड्यूरिंग रनिंग, जब हम रनिंग करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होती है ये 25 टाइम्स पर मिनट हो जाती है, 25 टाइम्स पर मिनट हो जाती है। अगर हम देखेंगे इनहेलेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन रिच मूव्स इनटू द लंग्स। अगर हम देखें एक्सहेलेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये बाहर निकलता है। अगर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट जो होता है इंक्रीज होता है इनहेलेशन में। अगर हम देखेंगे एक्सहेलेशन, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट जो होता है डिक्रीज होता है। अगर हम देखेंगे जो लंग्स होता है इन्फ्लेट होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, और जब एक्सहेलेशन होता है लंग्स जो होता है ये डिप्लेट होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के दौरान जो है डिप्लेट होता है। ये था डियर स्टूडेंट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन।